अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आई एम औरंगजेब। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अल ख़याम मैथ वैली। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 9th क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो ये नए सिलेबस के मुताबिक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका यूनिट 1। और यूनिट 1 को क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की एक्सरसाइज हम करेंगे 1.1। तो सबसे पहले हमें पता होना, इससे पहले आपको मैं बताता चलूं कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है। तो आपने अगर प्रॉपर्टीज के बारे में जानना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज से पहले हमें ये कुछ डेफिनेशंस है ये आनी चाहिए। एक्सरसाइज 1.1 का रैशनल नंबर्स। अब हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर, एक नंबर, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसे बताया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पे p और q क्या हो? इंटीजर्स हो। एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, और q क्या हो? जीरो ना हो, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। कोई भी नंबर हो, अगर हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। कोई भी नंबर है, अगर हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। अब पी क्या होगा? कोई सा भी नंबर होगा। नंबर्स इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है, ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है जो कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। और इसमें क्या आता है? प्लस माइनस वन, मतलब वन प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। इसी तरह प्लस माइनस टू, प्लस प्लस माइनस टू, मतलब टू प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। और उसके बाद प्लस माइनस थ्री, और इस तरह ये नंबर्स आगे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। ठीक हो गया? मतलब प्लस के नंबर्स भी आ जाते हैं, मतलब जो जीरो से बड़े हैं, और माइनस के नंबर्स भी आ जाते हैं, मतलब जो जीरो से छोटे हैं। अब इनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब बटे की फॉर्म में लिखते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें या बटे की फॉर्म में लिख सकें, उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे अब 0/1। अब 0/1 देखा जाए तो देखिए क्या है? p की जगह क्या आ रहा है? 0, और q की जगह क्या आ रहा है? 1। p की जगह आ रहा है 0 और q की जगह क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो 0/1 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर 2/1 को मैं लिखूं तो 2/1 किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। तो ये भी क्या? रैशनल नंबर है। अब देख, मैंने कहा था माइनस में भी आ सकता है, तो क्या आएगा? -2/3। सही हो गया? तो ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। आसान से अगर हम इसको आसान करके देखें तो ऐसे नंबर्स जिनको हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अब 1 है तो हम 1 को भी क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? अब देखिए मैं आपके सामने लिखता हूं 1। तो 1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/1। इसी तरह अगर हमारे पास 2 है तो 2 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 2/1। सही हो गया? अब जैसा कि आपको पता है कि रैशनल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में, मतलब कि बटे की फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है तो उसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी नंबर बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो रैशनल नंबर्स हैं इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और दूसरा कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब रैशनल नंबर्स की भी आगे टू टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम पढ़ने लगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे डेसिमल्स हैं विच हैव फिनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स, जिसमें नंबर्स ऑफ डिजिट्स जो फिनाइट हो, मतलब खत्म हो जाए, बार बार रिपीट ना हो, क्या हो जाए? खत्म हो जाए, जिनको हम काउंट कर सकें। फिनाइट का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकें। सही हो गया? ऐसे नहीं है कि वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं,
बल्कि हम फिनाइट नंबर ऐसे होंगे जिनको हम काउंट कर सकें। फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट्स, इसके डेसिमल पार्ट्स में मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या कैसे डिजिट्स हो जिनको हम काउंट कर सके, ये ना हो चलते जाए जिन्हें हम काउंट ही ना कर सके। ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे नंबर्स आने चाहिए पॉइंट के बाद जिनको हम काउंट कर सकें। सही हो गया। अब जैसे उसने एग्जांपल दी है 2/5, क्या है 2/5। अगर हम इनको किस में, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब मैंने कहा था कि रैशनल नंबर्स को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी 2 टाइप्स बन जाती है। एक कौन सी बनती है, टर्मिनेटिंग, और दूसरी कौन सी बनती है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम पढ़े टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग कैसे बनेगी, अगर मैं अब ये फ्रैक्शन में इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, मतलब कि ये बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है और हमने इसको किस में करना है, पॉइंट में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हमेशा न्यूमरेटर अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर रख के हम क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करवा लेते हैं। तो मैं करवाता हूं इन दोनों को डिवाइड। तो हमेशा न्यूमरेटर कहाँ आएगा, अंदर, और डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, बाहर। अब देखें ये अमाउंट क्या है, छोटी, और ये वाली क्या है, बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा के क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। जब मैंने जीरो लगा के पॉइंट लगाया तो अब मैं एक जीरो इधर भी लगा सकता हूं। तो 5 4 जा क्या हो गया, 20। तो इसका आंसर क्या है, 0.4। अब देखें कुछ हम ऐसे क्वेश्चन जब फ्रैक्शन को डेसिमल में करते हैं तो क्या होता है कि पॉइंट एक बार लगा लेते हैं और उसके बाद डिजिट्स आगे चलते जाते हैं। लेकिन देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, प्रॉपर डिवाइड हो गया, 0 पॉइंट क्या आ गया, 4 आ गया। इसके आगे आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये खत्म हो गया है, इसके बाद आगे वो नहीं जा रहा। सही हो गया। तो ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसे नंबर जो कि क्या हो, आगे ना बढ़ रहे हो, पॉइंट के बाद आगे बार बार ना रिपीट हो रहे हो, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। आगे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग या रैकरिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या हो, डेसिमल पॉइंट के बाद, मतलब कि पॉइंट के बाद नंबर बार बार रिपीट हो रहा, या तो नंबर रिपीट हो रहा या नंबर्स का ग्रुप रिपीट हो रहा। कैसे, अब देखते हैं। द डेसिमल नंबर्स इन विच, ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें वन डिजिट, कोई एक नंबर, और या ग्रुप ऑफ डिजिट्स, या ग्रुप ऑफ डिजिट्स का, ग्रुप ऑफ नंबर्स का रिपीट अगेन एंड अगेन, रिपीट हो रहा हो अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट हो रहा हो, इनफिनाइट टाइम्स, लामहदूद टाइम, बार बार कोई चीज आई जा रही है, और लामहदूद है, मतलब कोई इसका एंड नहीं है। इन इट्स डेसिमल पार्ट्स, मतलब डेसिमल पार्ट में, मतलब पॉइंट के बाद आर कॉल्ड रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। इनको क्या कहते हैं, रैकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, रैकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, अब देखिए 2/9 है। सही हो गया। अब अगर हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं। अब देखा जाए तो ये भी कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब 2 क्या है हमारे पास, 9 है। अब अगर हम इन को, ये किस फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, अगर मैं इसको करता हूं डेसिमल में, मतलब पॉइंट में कन्वर्ट करता हूं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं क्या करने लगा हूं, इसको क्या करने लगा हूं, पॉइंट में करने लगा हूं। 2/9 है फ्रैक्शन की फॉर्म में, मैं अब करूंगा इसको डेसिमल में। 2 यहां लिखेंगे और 9 इधर लिख देंगे। अब देखें, ये क्या हमारे पास 2, और ये क्या हमारे पास 9। अब 9 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है। 2 क्या है, छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे और इधर क्या आ जाएगा, 0 लग जाएगा। अब 9 2 क्या आएगा मेरे पास, 9 2 18। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। अब देखें, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है मैं एक 0 लगा सकता हूं। दोबारा क्या आएगा, 9 2 18।
दोबारा मेरे पास क्या बच गया 2, दोबारा मैं 0 लगाऊंगा तो 9 2 से क्या आ जाएगा 18। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं 0 लगाता जाता हूं और इसको सॉल्व करता जाता हूं तो ये क्वेश्चन एंड होगा ही नहीं, ये चलता जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 2 बार बार आता जाएगा, बार बार आता जाएगा। तो ये कौन सा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर क्या है बार बार रिपीट हो रहा है। जबकि टर्मिनेटिंग में क्या था, क्वेश्चन एंड हो जाता था, क्वेश्चन सॉल्व होके एंड हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है एंड नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, मैं आगे करता जा रहा हूं और ये चलता जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब देखिए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, वो नंबर कौन सा है 2 है, वो नंबर कौन सा है 2। अब देखिए 2 क्या आ रहा है बार बार आ रहा है। अब हम लोग ऐसे भी नहीं कर सकते 2 2 लिखते जाएं, तो हम लोग क्या करते हैं इसको आसानी के लिए क्या करते हैं, अब देखें 2/9 किसके इक्वल आया 0.2 के, 0.2222 के इक्वल आया था। तो हम लोग क्या करते हैं आसानी के लिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं, क्या करते हैं इसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब ये होता है कि जिस नंबर पे या जिस डिजिट पे क्या बार लगा हुआ है वो नंबर बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, सही हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, अब देखते हैं ग्रुप कैसे रिपीट होता है। अब हम लोगों ने क्या किया 4 और 11, इन दोनों को 4/11 को डिवाइड करवाया। तो जब इसको हमने किस में कन्वर्ट किया डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया तो अब इसमें दो नंबर क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से 3 और 6, 3 और 6। अब यहां पे भी क्या आएगा 3 6, इस तरह 3 6 3 6 3 6 आता जाएगा, डेसिमल के बाद क्या आता जाएगा 3 6 3 6 बार बार आता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था एक नंबर रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कितने हो रहे हैं दो ग्रुप। अब जब एक से ज्यादा नंबर्स हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, वो क्या होता है उनका ग्रुप बन जाता है। कोई भी चीज अगर एक से ज्यादा तो हम क्या कहेंगे ग्रुप है। अब देखिए ये भी ग्रुप है ना, 3 6 एक ये ग्रुप बन गया, 3 6 का एक ग्रुप ये बन गया और 3 6 का एक ग्रुप ये बन गया। तो ये क्या ग्रुप की फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं नंबर। तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे, सही हो गया। ऐसे नंबर जो बार बार पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रैकिंग डेसिमल नंबर। और ये भी क्या होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हमारे हैं इररेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जो क्या होते हैं इररेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये कौन से होते हैं नो पैटर्न ऑफ रेपिटेशन, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता, डेसिमल के बाद कोई किसी तरतीब से कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता। एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, और ये क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रैकरिंग होते हैं। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग किस तरह होंगे, ऐसे नहीं होगा कि पॉइंट के बाद क्या होगा एक डिजिट आएगा या दो आएगा और उसके बाद क्वेश्चन खत्म, ऐसा भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पे नॉन रैकरिंग होंगे, मतलब ऐसे भी नहीं होगा कि कोई नंबर रिपीट हो रहा हो बार बार। देखते हैं कैसे। अब देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू है पाई, पाई किसके इक्वल होता है 22/7 के इक्वल होता है। अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो अब देखिए 3.142857। अब देखिए हर डिजिट क्या है डिफरेंट आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 2, उसके बाद 8 5 7 और कोई भी नंबर। अब देखिए किसी पैटर्न से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा डेसिमल के बाद, और उसके बाद आगे नंबर चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं, ना ही तो ये कहीं खत्म हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे क्या हो क्वेश्चन खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। और नंबर्स क्या आ रहे हैं, एक तो क्या है ये नहीं हो रहा कि कोई मतलब पॉइंट के बाद क्या हुआ डिजिट्स आए और उसके बाद क्या हो खत्म हो, एक डिजिट आ गया दो आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, डिजिट्स आई जा रहे हैं आई जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे क्या है कि डिजिट्स जो आ रहे हैं वो सेम सेम नहीं आ रहे, पहले 1 आया था, अब देखें अब उसके फौरन बाद क्या आ गया 4 आ गया, 4 के बाद क्या आ गया 2 आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, कभी कोई नंबर आ रहा है कभी कोई नंबर आ रहा है, और आगे ये नंबर्स चलते जा रहे हैं। तो ये कौन सा होगा इररेशनल नंबर होगा। आगे चलते हैं मजीद आपको समझाता हूं। अब ये किसके इक्वल होता है 2.718218। अब देखिए इसमें भी पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, अगर रिपीट हो भी रहा है तो किसी पैटर्न से नहीं हो रहा, कभी कहीं आ जाता है कोई नंबर, कभी कोई नंबर कहीं आ जाता है। जैसे अब 7 के बाद क्या आ गया 1, 1 के बाद क्या आ गया 8, 8 के बाद क्या आ गया 2, 2 के बाद 8 आ गया। अब आप लोग कहेंगे कि 8 तो दोबारा आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन किसी पैटर्न से नहीं आ रहा, किसी तरतीब से नहीं आ रहा, सही हो गया।
तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। उसके बाद आगे एक तो ये आगे नंबर चलते जा रहे हैं और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो भी रहा है तो क्या हो रहा है, किसी पैटर्न से नहीं रिपीट हो रहा, बगैर किसी तरतीब के। अगर रिपीट भी हो रहा है तो बगैर किसी तरतीब से हो रहा है। आगे स्क्वायर रूट 2, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं 2 का तो क्या आता है 1.414213। अब देखिए अलावा ना तो ये कहीं पे एंड हुआ है और उसके अलावा क्या है कि ये आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बार बार नंबर्स आ रहे हैं और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। मतलब रिपीट तो हो रहा है लेकिन किसी पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा। अब 414 यहाँ पे 4 आया लेकिन किसी पैटर्न से नहीं आया, सही हो गया, किसी तरतीब से नहीं आया, बगैर तरतीब के आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो क्या आ रहा है 1.414213, इस तरह बेतरतीब नंबर, कभी कोई नंबर आ जाता है कभी कोई नंबर आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर नंबर जिसका हम लोग क्या लें, स्क्वायर रूट लें, तो वो क्या हो, इरेशनल हो। कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे, रैशनल भी होंगे। कैसे, अगर मैं क्या करता हूं 25 का स्क्वायर रूट लेता हूं, किसका, 25 का लेता हूं, तो क्या होगा, हम इसको किस तरह लिखते होते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये किसके इक्वल होता है, 5 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट से कट गया तो आंसर क्या आया 5। तो अब ये जो 5 है ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं है, बल्कि 5 क्या बन गया, ये तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। क्योंकि हम 5 को क्या कर सकते हैं, 5/1 भी लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर स्क्वायर रूट वाला नंबर क्या हो, इरेशनल ही हो, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और लाइक कर दें, शुक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। इसमें से हमने पहचान करनी है कि कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं, सही हो गया। तो चलते हैं हम अपने पार्ट 1 की तरफ। तो इसमें वो क्या है, कह रहा है, उसने क्वेश्चन क्या दिया है 2.353535। अब देखिए ये कौन से नंबर्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं रैशनल नंबर्स। कौन से रैशनल नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन से बन रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहा है। ये देखिए कौन सा ग्रुप रिपीट हो रहा है नंबर्स का, 3535 क्या हो रहे हैं, पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन से होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। इसे हम लोग क्या लिख देंगे, ये क्या है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर, ये कौन सा है, रैशनल नंबर, सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या है 0.6 और 6 के ऊपर क्या आ रही है, बार आ रही है। अब इसका मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, अगर बार आ रही है किसी भी डिजिट पे तो इसका मतलब है वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे ये अब 6 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है और इनफिनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, बार बार आता जा रहा है, आता जा रहा है, जिसकी कोई हद नहीं है। अब ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, सही हो गया। तो अब ये कौन सा होगा, ये भी होगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है रैशनल नंबर, क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। अब चलते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 में क्या है 2.2366067। अब इसमें हम पहले देखते हैं कि पॉइंट के बाद नंबर एक या दो नंबर्स के बाद क्वेश्चन एंड हो रहा है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अब सेकंड क्या था कि कोई नंबर सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, किसी पैटर्न से कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब चलते हैं हम लोग इस तरफ। स्क्वायर रूट 7 मींस 7 का क्या लिया हुआ है, स्क्वायर रूट लिया है।
अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से तो इसका आंसर क्या आता है 2.64575131 और आगे ये चलता जा रहा है। अब देखें इसमें भी ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता। दूसरे नंबर पे इसमें क्या है कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, किसी पैटर्न से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो अब ये भी क्या होगा इररेशनल नंबर होगा। कौन सा होगा इररेशनल नंबर होगा, इररेशनल नंबर। अब हमारे पास है ई, तो ई किसके इक्वल आता है 2.718288284590 ठीक हो गया। अब देखें कि हम लोग देखेंगे कि ये रैशनल है कि नहीं, इररेशनल है। अब हम देखेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। अब ये हमारे सामने कौन सा है इररेशनल नंबर है। अब ये इररेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब अगर टर्मिनेटिंग होता तो वो कैसे होता, अगर टर्मिनेटिंग होता तो क्या होता पॉइंट के बाद एक डिजिट या दो डिजिट के बाद हमारा क्या होता क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, आगे नहीं जाना था इसमें। अब देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता है। नॉन टर्मिनेटिंग तब होता है जब कोई भी कोई एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर ग्रुप की फॉर्म में क्या हो रहे हो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हो। जब कोई एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर्स मतलब कि ग्रुप की फॉर्म में नंबर्स क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। सही हो गया। तो अब ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या होगा इररेशनल नंबर होगा। क्या होगा इररेशनल नंबर। नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है पाई, पाई की वैल्यू क्या दी हुई है 3.1415926535 और इस तरह ये आगे वैल्यूज चलती जा रही। अब देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि देखें कि कोई कहीं पे एंड हो रहा है, नहीं एंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या है ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो शायद नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या था कि कोई भी नंबर क्या होगा एक या एक से ज्यादा नंबर क्या होगा रिपीट होगा, तो इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। कैसे, इधर 1 आ रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है 4, आगे अब 1 आ गया। अब 1 आ तो रहा है रिपीट हो रहा है लेकिन किसी सीक्वेंस से नहीं हो रहा, किसी तरतीब से नहीं हो रहा। उसके बाद 5 आ जाता है, 9 आ जाता है, 2 आ जाता है, 6 आ जाता है, 5 आ जाता है, बेतरतीब नंबर आ रहे हैं। सही हो गया। तो ये भी क्या होगा इररेशनल नंबर होगा, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब है ये इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर। अब देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 11, मतलब 5 प्लस क्या है स्क्वायर रूट 11। अब जो 11 का स्क्वायर रूट लें तो क्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है, नहीं बनता। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो क्या होते हैं हमारे पास इररेशनल। अब अगर इररेशनल नंबर के अंदर कोई नंबर ऐड करें तो वो भी क्या हो जाएगा इररेशनल ही हो जाएगा, तो ये भी क्या है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। अब नेक्स्ट है, अब देखें अगर हम 3 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये भी क्या आएगा इरेशनल होगा। इसी तरह अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो क्या होगा इरेशनल होगा। इसी तरह अगर हम 13 का क्या लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो ये भी क्या होगा इरेशनल। तो दोनों क्या है इरेशनल है तो इरेशनल ही रहेगा। सही हो गया। अब हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है रैशनल नंबर होता है। तो आप देखिए 15/4 मतलब बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये कौन सा होगा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, बटे की फॉर्म में आ रहा है। तो ये पहले से ही उसने किस में दिया हुआ फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये क्या होगा रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। सही हो गया। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो आपका पार्ट 10 है
अब इसमें क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, उसके बाद ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया है। अब उसके बाद कौन सी एक और ब्रैकेट है और उसमें क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। सही हो गया। अब ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके लिए आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, वो क्या था हमारे पास, a माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास क्या था, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, उसके बाद क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। सही हो गया। तो अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। सही हो गया। अब देखें, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देखें, अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 सा क्या होगा 4। अब ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट कट जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देखिए, 4 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 2 आ जाता है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 2। अब 2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, आप देखें, जो 2 नंबर होता है, जो क्या होता है 2, तो 2 को हम लोग 2/1 की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो ये भी किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अगर इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा, 2/1। तो 2 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हमारे पास रैशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में वो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो नंबर दिए गए हैं हमने इनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे इनको शो करना है। तो इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या है, स्क्वायर रूट 2, मतलब कि स्क्वायर रूट 2 को हमने किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे कैलकुलेटर पे। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, 1.414। अप्रोक्सीमेटली क्या आता है, 1.414, तकरीबन 1.414 आता है। सही हो गया। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, जब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे नंबर्स ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ये पॉजिटिव नंबर है तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 तक लिख सकते हैं, चाहे आप 3 तक लिख लें तब भी आपकी मर्जी है। तो अब मैं क्या करूँगा, कंपास लूँगा और इससे ड्रॉ करना शुरू करूँगा। अब देखें मैंने क्या किया, इसको इतना ओपन कर दिया और इसको इतना ओपन किया और यहाँ पे एक निशान लगा दिया। उसके बाद दोबारा मैंने क्या किया, इसको इधर रखा और एक और निशान लगा दिया। इसके बाद इसको इधर रखा, एक और निशान लगा दिया। इसी तरह एक और लगा दें और वापस उसी पॉइंट पे रख के एक यहाँ पे लगा दें। सही हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे। सही हो गया। इसको हम लोग कह देते हैं 0
इसको कह देते हैं 1, इसको कह देते हैं 2, इसको कह देते हैं 3 और इसको कह देते हैं 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखें क्या आ रहा था 1.414, इसका मतलब है हम 1 पे क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। आपने लेना है एक प्रोटेक्टर और बिल्कुल इसको कहाँ पे रख देना है, 1 पे रख देना है। अब 1 पे क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था 1.414, तो 1 क्या था, स्टार्टिंग नंबर क्या था, पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या था 1, तो इसलिए मैंने क्या रखा है, इसको 1 पे रख दिया। और देखना है कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री इस यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए 90 डिग्री, सही हो गया। अब आपने क्या करना है, स्केल से इस पॉइंट को इसके साथ मिला देना है। सही हो गया, ये हो गया हमारा 90 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ। अब हमने क्या किया, पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर नंबरिंग की, उसके बाद मैंने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। सही हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, कंपास को लेना है और इसको 1 यूनिट के इक्वल खोलना है। तो पहले से ही 1 यूनिट के इक्वल खोली थी हम लोगों ने। तो अब क्या करना है, आपने इसको रखना है 1 पे और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ कर देनी। क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। सही हो गया, आर्क ड्रॉ होगी। आर्क ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है कि इस वाले पॉइंट को 0 से मिला देना है। किस वाले, आर्क वाले पॉइंट को किससे मिला देना है, 0 से मिला देना है। तो वो कर लेते हैं। इसको किससे मिला देना है, 0 से। तो मैंने क्या किया, इसको 0 से मिला दिया। सही हो गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कंपास को खोलेंगे इसके इक्वल, इस लाइन के इक्वल, मींस हाइपोटेनियस के इक्वल। तो मैंने क्या किया, कंपास को खोला किसके इक्वल, हाइपोटेनियस के इक्वल खोल दिया। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको रखना है 0 वाले पॉइंट पे। मैंने क्या किया, इसको 0 पे रखा और यहाँ से पहले क्या किया, इसको खोला इसके इक्वल, इस लाइन के इक्वल, हाइपोटेनियस के इक्वल खोला। खोलने के बाद मैंने क्या किया, इसको रखा 0 पे और एक आर्क ड्रॉ करना शुरू की। तो अब जिस पॉइंट पे ये आ रहा है, आर्क जहाँ पे आ रही है, तो ये क्या होगा, हमारा स्क्वायर रूट 2। इसको क्या कह देंगे, स्क्वायर रूट 2। इस तरह ये नंबर लाइन पे शो हो जाएगा, क्या, स्क्वायर रूट 2। अब ये किस तरह आया, अब देखें, ये हमारा था बेस, ये क्या था, परपेंडिकुलर, और ये क्या था, हाइपोटेनियस। अब ये जो हमने ड्रॉ किया था, ये किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट 2 के। इसलिए हमने क्या किया, कंपास को यहाँ रखा और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दी। तो ये भी कितनी हो गई, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होगी। अब इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। वैसे तो हमने इस पे इसको नंबर लाइन पे शो कर दिया, लेकिन अगर आप प्रूव करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो अब मेरे पास क्या थी, एक राइट ट्राइंगल थी। अब इसकी बेस किसके इक्वल थी, ए 1 के इक्वल। परपेंडिकुलर या हाइट किसके इक्वल थी, बी, वो भी किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल थी। और हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी, तो इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, सी। तो सी हमें अननोन था, हमें नहीं पता था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का हमारे पास फॉर्मूला होता है
सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही हो गया। अब सी स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा और ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए किसके इक्वल था 1, तो 1 स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या कर देंगे, बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो बी भी क्या आ गया 1 स्क्वायर। अब सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, उसी तरह आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लें तो 1 आता है, इधर 1 का स्क्वायर लें तो ये भी क्या आएगा 1 आएगा, मीन्स 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। 1 + 1 किसके इक्वल आ गया 2। अब हम लोगों ने क्या करना है, सी का स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, सी स्क्वायर और इसका क्या है स्क्वायर रूट, और इधर क्या आएगा 2 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और सी किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। इस तरह हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पार्ट 2 की जानिब। अब पार्ट 2 में क्या है, स्क्वायर रूट 3 मीन्स स्क्वायर रूट लेना है किसका 3 का। तो अगर हम कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली क्या आता है 1.732। सही हो गया। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अब नंबर्स लगा लेंगे, किस पे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पे क्या लगा लेंगे, नंबर्स लगा लेंगे। तो अब क्या करेंगे, मैं कंपास लेता हूँ और यहाँ पे क्या लगा लेता हूँ, नंबर्स लगा लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और इसके बाद ये 4 वाली लाइन। अब इसको क्या करेंगे, हाईलाइट करवा लेंगे। इसको भी कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट, ये 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 सही हो गया। अब इसको कह लेंगे 0, इसको 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा अब देखें क्या आ रहा है यहाँ पे 1.732। तो अब 1 आ रहा है तो इसका मतलब है 1 पे मैं क्या करूँगा, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एक एंगल बना लेता हूँ। सही हो गया। तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट पे। सही हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक लाइन लगाऊंगा 1 से कहाँ तक, 90 डिग्री वाले पॉइंट तक। ये मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन। सही हो गया। अब क्या करना है, कंपास को खोलना है, 1 यूनिट के इक्वल। सही हो गया। ये मैंने खोली और इसका मैं क्या कहाँ रखूँगा, 1 पे, और यहाँ पे क्या करूँगा, एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा। क्या करूँगा, एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा।
उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे मैंने आर्क ड्रॉ की थी वहाँ से लेकर 0 तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और ये हमारा क्या बन गया, हाइपोटेनियस। तो ये किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। लेकिन हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट 3। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद आगे करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और इस पॉइंट का नाम रख लेता हूँ पॉइंट ओ। क्या रखूँगा इसका नाम, पॉइंट ओ। मैं बताता हूँ इसका नाम मैंने पॉइंट ओ क्यों रखा है। अब मैंने क्या करना है कि प्रोटेक्टर की मदद से अब मैंने क्या करना है, प्रोटेक्टर को रखना है पॉइंट ओ के ऊपर, बिल्कुल इस तरह। और जो हाइपोटेनियस की लाइन थी वो बिल्कुल इसके नीचे आनी चाहिए। सही हो गया। और इसके सामने मैं क्या करूँगा, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लूँगा। क्या ये देखिए, मैंने प्रोटेक्टर रखा हाइपोटेनियस पे और एंगल ड्रॉ करने लगा हूँ 90 डिग्री का। तो वो कहाँ पे, यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। सही हो गया। अब इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, इससे मिला लूँगा। ये मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, कंपास को किसके इक्वल खोलूँगा, 1 यूनिट के इक्वल। तो ये देखें, मैंने 1 यूनिट के इक्वल खोल ली। अब मैं इसको रखूँगा कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। तो पॉइंट ओ हमारा कौन सा था, ये वाला। मैंने क्या किया, इसको पॉइंट ओ पे रखा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक आर्क ड्रॉ कर लूँगा। किस वाली लाइन पे, जो अब हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया उस पे, और इसको रखा कहाँ पे, ओ पॉइंट पे। तो ये होगी ड्रॉ। सही हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो आर्क ड्रॉ किए इसको किससे मिलाएंगे, 0 से। तो मिला लेते हैं 0 से। ये मिल गया 0 से। अब क्या करना है, इसके इक्वल मैंने क्या करना है, कंपास को खोल लेना है। किसके इक्वल, ये जो लाइन ड्रॉ की इसके इक्वल मैंने क्या करना है, कंपास को खोल लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसको इसके इक्वल खोल लिया। सही हो गया। इसके इक्वल मैंने क्या किया, कंपास को खोल लिया और इसको आपने कहाँ पे रखना है, 0 पे। और एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। मैंने क्या किया, इसको रखा पॉइंट 0 पे और एक क्या की, आर्क ड्रॉ कर दी। सही हो गया। तो ये क्या होगा हमारा, स्क्वायर रूट 3। तो ये क्या होगा हमारा, स्क्वायर रूट 3। क्या होगा, स्क्वायर रूट 3। इस तरह हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर दिया, स्क्वायर रूट 3 नंबर लाइन पे। इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट 3। सही हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं। तो हमारा, अब क्या कर, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अब इसकी बेस कितनी थी, स्क्वायर रूट 2। परपेंडिकुलर कितनी, हाइट कितनी थी, परपेंडिकुलर क्या था, 1। को हम क्या कहते हैं, ए।
इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं बी। बी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और सी हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी के हमें नहीं पता, वो हम लोगों ने क्या करना है? फाइंड करना है। तो सी स्क्वायर लिख देंगे। और इधर मैं क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा? स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या लिख दूंगा? 1 स्क्वायर। सही हो गया। अब क्या करेंगे? ये स्क्वायर इससे कट गया, स्क्वायर किससे कट गया? स्क्वायर रूट से। और मेरे पास क्या रह गया? 2 प्लस 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो क्या होएगा? 1 1 जा 1। तो मेरे पास सी किसके इक्वल, सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 2 प्लस 1 कितने होते हैं? 3। अब स्क्वायर रूट को अब क्या करना है? स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो सी स्क्वायर आएगा और इसका स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा? अब देखिए सी के ऊपर जो स्क्वायर था ये स्क्वायर रूट से कट गया और इधर क्या आ गया? स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास क्या आ गया? सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। इस तरह हमारा ये प्रूव हो गया। अब है हमारा पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है? 4 होल 1/3। सही हो गया। जब आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमने क्या देखना है? पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? नंबर्स लिख लेंगे। मैंने पहले क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इस पे नंबर्स लिख देंगे 1 से लेकर, अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हम कहां से स्टार्ट लेंगे? 1 से स्टार्ट ले सकते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 1, यहां पे क्या लिख दूंगा? 2, यहां पे क्या लिख दूंगा? 3, यहां पे क्या लिख दूंगा? 4, और यहां पे क्या लिख दूंगा? 5। सही हो गया। अब मैंने क्या किया? नंबर्स लिख दिए। एक लाइन, पहले एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद मैंने क्या किया? नंबर्स लिख दिए। अब हमारा आता है मेन काम। अब देखिए होल क्या था? 4। तो हम कहां पे आएंगे? 4 पे आएंगे। अब 4 के बाद हमने क्या देखना है? 4 के बाद देखना है कि अब 4 और 5 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 और 5 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? अब 4 तक तो हम पहुंच गए। 4 कौन सा पॉइंट था हमारा? ये वाला पॉइंट क्या था? 4। हम कहां पे पहुंच गए? 4 तक हम लोग पहुंच गए हैं। सही हो गया। 4 पे क्या हम पहुंच गए। अब देखो, अब आ जाते हैं हम इस तरफ। अब हम लोगों ने देखना है कि हमने 4 और 5 के दरमियान कितनी स्मॉल लाइंस ड्रॉ करनी है। मींस 4 और 5 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 3 पार्ट्स में। तो अब जितने पार्ट्स होंगे ना, आपने उसमें से एक लाइन कम लगानी है। अब यहाँ पे कितने? 3। तो हम कितनी लाइंस लगाएंगे इनके सेंटर में? 2। तो मैंने क्या किया? एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। दोबारा से देख लें, ये जो होल नंबर है ये हमें बताता है कि हमने कहां पे जाना है। तो इसने बताया कि हमने कहां पे आएंगे? 4। उसके बाद अब ये जो 3 है ये हमें बता रहा है कि 4 और 5 के दरमियान हमने कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है। अब अगर यहाँ पे 3 है तो मींस इसको 3 पार्ट्स में, इनके 3 पार्ट्स करने हैं। तो जितने नंबर यहाँ पे लिखे होंगे उससे आपने एक लाइन कम लगानी है। अब यहाँ पे कितने हैं? 3। तो मैं यहाँ कितनी लाइंस लगाऊंगा? 2। सही हो गया। अब ये वाला जो नंबर है, न्यूमरेटर में जो नंबर है, ये हमें बताएगा कि हमने जाना कहां पे, हमने कहां पे जाना है। न्यूमरेटर में क्या बताएगा कि हमने कहां पे जाना है। तो ये हमें बता रहा है हमने कहां पे जाना है? 1 पे। तो 4 के बाद 1 कहां आएगा?
इस जगह पे, सही हो गया। तो यहां पे हमारा क्या बनेगा, 4 होल 1/3। इस तरह हम लोगों ने क्या किया, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। अब चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। तो अगले पार्ट में क्या है, -2 1/7। क्या है हमारे पास, -2 1/7। अब ये जो माइनस आ गया, ये क्या शो कर रहा है कि नंबर जो है जीरो से क्या है, छोटे हैं। तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड चलेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे लिखूंगा 0, यहां पे लिख लेते हैं 1, यहां पे लिख लेंगे, अब ये क्या आएगा, -1, यहां पे लिख लेंगे -2, और यहां पे क्या लिख लेंगे, -3। सही हो गया। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये वाला होल नंबर हमें क्या बताएगा कि हमने किस पोजीशन पे जाना है। तो अब ये कहां पे, -2, तो हम कहां पे आ जाएंगे, -2 पे। अब यहां पे तो पहुंच गए। अब हम लोगों ने क्या करना है कि -2 और 3 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, हम लोगों ने 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में, 7 पार्ट्स में। तो वो कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 6 लाइन ड्रॉ कर देता हूं। मैंने कहा था जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उससे हमने क्या करना है, एक लाइन कम लगानी है। अब ये कितने पार्ट्स थे, 7, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन कम लगाएंगे। तो यहाँ ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। सही हो गया। अब ये वाला 1 हमें क्या बताएगा कि हमने कहां पे लगाना है, हमने कहां पे जाना है। तो ये क्या है, 1, तो इसका मतलब है 2 के बाद 1 पे हमने जाना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -2 होल 1/7। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको हम लोगों ने क्या किया, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास क्या है, 5/8। पार्ट 5 में क्या है, 5/8। अब यहां पे होल नंबर की जगह तो कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये 0 और 1 के कहीं दरमियान में वाक़ है। सही हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो 0, और मैं क्या लिख देता हूं, 1, इनके दरमियान में ये कहीं पे मौजूद है। सही हो गया। अब 8 हमें क्या बताएगा, जो डिनोमिनेटर है वो हमें बताएगा कि हमने 0 और 1 के दरमियान कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब कि कितने स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो 8 है, तो 8 है तो हम लोग क्या लगा लेंगे, 7 लाइंस लगा लेंगे स्मॉल। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सही हो गया। अब 5 हमें क्या बता रहा है कि हमने कहां पे जाना है, तो हमने कहां पे जाना है, 5 पे जाना है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 यहां पे आ जाएंगे। तो ये होगा हमारा 5/8। सही हो गया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। इसमें क्या है, 2 होल 3/4। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर्स लिख लेते हैं। अब क्या पॉजिटिव नंबर है तो क्या होगा, 0 से आगे की तरफ होंगे नंबर्स, 0 से बड़े नंबर्स होंगे। तो मैं क्या लिखता हूं, 0 1 2 एंड 3। सही हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये वाली चीज हमें क्या बता रही है कि 2 क्या बताएगा हमें, होल नंबर क्या बताएगा कि हमने कहां पे जाना है, 2 पे। सही हो गया। अब 2 और 3 के दरमियान कुछ होगा, 2 और 3 के दरमियान। अब ये वाला नंबर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमें क्या बताता है कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 है तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन लगाएंगे, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
यहाँ पे 3, यहाँ 4 हमें क्या बता रहा है कि हमने यहाँ पे 3 लाइनें लगानी। मैंने पहले भी बताया था कि एक लाइन हम कम लगाएंगे, तो क्या करेंगे 1 2 3, सही हो गया। अब 3 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब है हम कहां पे जाएंगे 3 पे जाएंगे। 1 2 3, तो 3 कहाँ आएगा इस जगह पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 होल 3/4। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। वो कह रहा है कि जो नंबर्स दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको क्या करना है आपने रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। अब रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, मतलब के फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जबकि वहां पे क्या है p और q क्या है इंटीजर्स हैं, एंड q नॉट इज इक्वल टू 0 और q 0 की इक्वल नहीं है। सही हो गया। तो अब हम करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। अब हमारा पार्ट 1 है, इसमें क्या दिया गया 0.4 और 4 के ऊपर क्या ड्रॉ की गई है बार ड्रॉ कर दी, इसने बार बना दी है। सही है। अब बार का मतलब क्या है कि 4 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, जैसे 0.444 और इस तरह 4 बार बार आता जा रहा है। सही हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको लेट कर लेंगे, इसको x के इक्वल क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू 0.444। सही हो गया। इसको हम लोगों ने किसके इक्वल कर लिया लेट x के इक्वल कर दिया। अब देखें आपने एक चीज याद रखनी है, अगर कोई नंबर, अब नंबर तो रिपीट हो रहे हैं, अगर कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपने क्या करना है दोनों साइड्स पे 10 को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपने क्या करना है दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे अगर फर्ज किया 2 3 2 3, इस तरह कोई नंबर आ रहा है 2 3 आ रहा है, तो आपने क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह अगर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हो, मतलब 3 नंबर्स का ग्रुप रिपीट हो रहा, तो आपने क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। सही हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है एक नंबर 4 रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे by multiplying both sides with 10। अब मैं x को भी 10 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय x, और इधर क्या आ जाएगा इक्वल 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444। सही हो गया। अब क्या होगा कि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 10 को x से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास क्या आ जाता है 10x, और यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा 4.44। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा 4.444। सही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने क्या किया था 10 को मल्टीप्लाई किया था x से, तो क्या आ गया 10x आ गया। जब हमने 10 को मल्टीप्लाई किया था 0.444 से, तो हमारे पास क्या आया 4.4444 आ गया। सही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से 0.44 को अलग कर लेंगे। सही हो गया। तो 10x आ गया। तो अगर मैं इसमें से 4 को अलग कर लेता हूं प्लस 0.444 लिख देता हूं, तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं होगा। क्यों
क्योंकि अगर मैं क्या करता हूं 4 के अंदर ऐड कर देता हूं 0.444 को, तब भी तो यही नंबर बन जाता है, तो इससे कोई इशू नहीं हो सकता। दोबारा से मैं बता रहा हूं, अगर मैं क्या करता हूं 4 के अंदर ऐड करता हूं 0.4444 को, तो दोबारा हमारे पास क्या बन जाता है, यही नंबर बन जाता है। अब मैं बताता हूं ये इस तरह हम लोगों ने किया क्यों। आप पीछे चलते हैं, हमने x को किसके इक्वल ऐड किया था, x लेट किया था 0.444 के इक्वल किया था। तो इसका मतलब है ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो मैं 0.444 की जगह x भी तो लिख सकता हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इधर लिख देंगे 10x, मैं इधर कर लेता हूं, तो इधर क्या लिख देंगे 10x, सही हो गया। और यहां पे क्या आता है, इक्वल 4, ये 4 जो हमने अलग किया था, और 0.444 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, क्योंकि हमने इसको किसके इक्वल ऐड किया था, x के इक्वल ऐड किया था। तो मैं क्या करूंगा, प्लस x लिख दूंगा। अब देखें, हमने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, सही हो गया। तो अब ये x इधर क्या हो रहा है, प्लस, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 10x माइनस क्या आ जाएगा x, और इधर क्या रह जाएगा 4। अब 10x में से x को माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा 9x, और इधर क्या आ जाएगा 4। अब देखिए हमने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x। तो हमने क्या करना है, x को अकेला करना है, तो यहां से 9 को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो जब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 4/9। ये 9x के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4/9 के इक्वल आ गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब है इसका पार्ट 2। तो इसके पार्ट 2 में क्या आ रहा है, 0.37, और इसके ऊपर क्या है, बार है। तो इसका मतलब है, अब देखिए 3 पे भी बार है और 7 पे भी बार है, इसका मतलब क्या है 0.37। अब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, वो कौन से, 37 37 37। तो ये क्या होगा, 0.37 37 37 37। अब देखिए ये नंबर्स का ग्रुप रिपीट हो रहा है, दो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 37 37 37 37। तो ये नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, 37 37 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये देखिए 37 37 37 37। तो ये नंबर्स का एक ग्रुप रिपीट हो रहा है, सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे, तो लिखेंगे लेट x is equal to 0.37 37 37 एंड सो ऑन, सही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैंने पहले बताया था कि अगर एक डिजिट 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बोथ साइड्स को, दोनों तरफ को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 3 एंड 7 3 एंड 7, सही हो गया। तो कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 2 डिजिट्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग both sides with 100। अब मैंने क्या करना है, दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 100 मल्टीप्लाई बाय x, सही हो गया। और इधर क्या लिख दूंगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.37 37 37 एंड सो ऑन, सही हो गया। अब मैं अगर 100 को x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास क्या आता है, 100x, सही हो गया।
अब जब मैं 100 को 0.373737 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 37.373737 एंड सो ऑन। सही हो गया। तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें से 37 को अलग कर लेंगे और 0.373737 को अलग कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था। सही हो गया। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 100x और यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास 37 प्लस 0। अब देखिए 0 की जगह क्या आ रहा था 37 आ रहा था, तो 0.373737 सही हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने 0.373737 को किसके इक्वल ऐड किया था, x के इक्वल ऐड किया था। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, x पुट कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल है। तो इसकी जगह मैं x लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा 100x इक्वल का साइन 37 और प्लस अब 0.373737 किसके इक्वल था, x के इक्वल था। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया x लिख दिया। सही हो गया। अब देखिए x इधर क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 100x माइनस x और इधर क्या रह गया था 37। अब 100x में से एक x माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 100x में से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 99x और इधर क्या आ जाएगा 37। अब 99 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 37/99 और यही इसका आंसर होगा। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें क्या है, ये बिल्कुल पार्ट 2 की तरह है। तो इसमें क्या है 0.21। सही हो गया। तो अब 21 के ऊपर क्या है बार लगाई हुई है, तो इसका मतलब है 21 नंबर्स का एक ग्रुप है जो बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिख लेते हैं 0.212121 और ये आगे बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब इसको हम किसके इक्वल लेट कर लेंगे x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू 0.212121 सही हो गया। अब मैंने बताया था कि अगर पॉइंट के बाद दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर एक हो रहा है तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं दो, 212121, तो दो नंबर्स का एक ग्रुप रिपीट हो रहा है, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग both sides with 100। अब हम लोग क्या करेंगे x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 100 मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। उसके बाद इक्वल लगाएंगे और क्या लिख देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121 एंड सो ऑन। सही हो गया। अब क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास क्या आ जाएगा 100x और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 100 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.212121 से, तो मेरे पास आ जाएगा 21.2121
1 2 1 एंड सो ऑन। सही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 21 को अलग कर लेंगे और 0.212121 को अलग कर लेंगे। तो क्या लिख देंगे, 100x 21 प्लस 0.212121 एंड सो ऑन। सही हो गया। अब अगर हम इन दोनों को दोबारा ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 21.212121। अब हम लोगों ने इसको अलग कर लिया था, तो इसकी जगह इसको जिसके इक्वल पुट किया था वो लिख लेंगे। हमने इसको क्या लिखा था, x के इक्वल लिखा था। तो क्या करेंगे कि इसकी जगह क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे, क्योंकि हमने लेट किया था x इज इक्वल टू 0.212121। सही हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इधर लिखता हूं 100x इक्वल का साइन लगाऊंगा 21 प्लस, अब देखें यहां पे क्या आ रहा है 0.212121, तो 0.212121 किसके इक्वल लेट की थी, x के इक्वल। तो मैंने यहां पे क्या करना है, x लिख देना है। अब x इधर क्या हो रहा है प्लस, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 100x में से मैं क्या करूंगा, एक x को माइनस कर दूंगा। अब क्या होगा, 100x में से अगर एक x को माइनस करें तो मेरे पास क्या आता है 99x, और इधर क्या आ जाता है 21। अब देखें 99 इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 21 ओवर क्या आ जाएगा 99। अब अगर हम इनकी कटिंग करवाते हैं तो क्या आएगा, x 21 ओवर 99, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, x किसके इक्वल आ जाएगा 7 ओवर 33 के। अब आप इसका आंसर यहां तक भी लिख सकते हो और यहां तक भी लिख सकते हो। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। मतलब ये जो पार्ट्स दिए गए हैं इनमें जो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं उनके आपने नेम्स बताने हैं। ठीक हो गया। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज पे डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप यहां पे क्लिक करें। अब चलते हैं हम अपने पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 में क्या है, ब्रैकेट a प्लस 4, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, प्लस b, उसके बाद इक्वल का साइन है, a प्लस ब्रैकेट 4 प्लस b और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया है। सही हो गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी कितनी है, 3 वैल्यूज हैं, और राइट हैंड साइड पे भी कितनी है, 3 वैल्यूज हैं। ठीक हो गया। और ये क्या हो रही है, ऐड हो रही है। बस क्या हो रहा है, ब्रैकेट की जगह चेंज हो रही है, जो ब्रैकेट्स है उनकी जगह चेंज हो रही है, बाकी चीजें सेम है। तो अब देखिए इसमें कितनी वैल्यूज यूज हो रही है, 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 वैल्यूज यूज हो रही हैं और राइट हैंड पे भी 3 यूज हो रही हैं। तो मैंने अपनी प्रॉपर्टीज वाली वीडियोस में डिस्कस किया था कि अगर 3 हो, कितनी वैल्यूज यूज हो रही हो, 3 यूज हो रही हो, तो उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगर 2 वैल्यूज यूज हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब ये कौन सी होगी, ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो इसमें क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल आ रहा है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देखें क्या हो रहा है, सिर्फ जगह चेंज हो रही है। यहां पे क्या है, स्क्वायर रूट 2 पहले, और यहां पे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 बाद में आ रहा है।
इधर स्क्वायर रूट 3 बाद में आ रहा है और इधर स्क्वायर रूट 3 पहले आ रहा है। और इसमें कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं? 2 लेफ्ट हैंड साइड पे यूज हो रहे हैं और 2 ही राइट हैंड साइड पे यूज हो रहे हैं। तो ये मैंने बताया था कि जिसमें 2 डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे और 2 ही राइट हैंड साइड पे यूज हो तो वो कौन सी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। हम लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब कैसे हो रही है? बाय एडिशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ऐड। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में क्या है? x माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। कैसे? अगर मैं क्या करता हूं, x के अंदर प्लस कर देता हूं, मतलब इसका उल्ट। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्ट। तो x का उल्ट क्या होगा? माइनस एक्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे? 0 के इक्वल आएंगे। कैसे 0 के इक्वल आएंगे? x, अब ये प्लस और ये माइनस क्या आ जाएंगे? माइनस एक्स। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0। तो ये कौन सी है? एडिटिव इनवर्स। तो इसे क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब चलते हैं हम 4 वाली की तरफ। अब 4 वाली में क्या है? ए, उसके बाद क्या आ रहा है? बी प्लस सी, और वो किसके इक्वल आ रहा है? ए बी प्लस ए सी। कैसे आ रहा है ये? अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ तो हमारे पास क्या आता है? ए बी प्लस, अब ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सी के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये होगी आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्यों लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी? अब वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब इसको हम लेफ्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ए किस साइड पे है? लेफ्ट साइड पे है। तो ए किससे मल्टीप्लाई हुआ? बी से, उसके बाद क्या हुआ? सी से। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब यहां पे साइन किस चीज के आ रहे हैं? प्लस के साइन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ये क्या है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। सही हो गया। अब चलते हैं हम पार्ट 5 की तरफ। तो अब देखें ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों एडिटिव आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्यों एडिटिव आइडेंटिटी है? हमने प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी नंबर है उसके अंदर हम क्या करते हैं? 0 ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 0 ऐड कर देते हैं। वही तो क्या होगा? वही नंबर हमारे पास क्या आ जाता है? दोबारा आ जाता है। जैसे अब अगर मैं 16 के अंदर 0 ऐड करता हूं तो दोबारा हमारे पास वही नंबर आ जाता है। कौन सा नंबर आ जाता है? 16। तो 0 क्या होगा? इसका एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो इसका मतलब है कि 0 किसी भी नंबर में हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? वही पहले वाला नंबर हमें दोबारा मिल जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्या है हमारा? 6। तो अब 6 में क्या हो रहा है? 100 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ और दोबारा हमें क्या मिल रहा है? 100 ही मिल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे वाला नंबर ढूंढते हैं कि अगर उसको मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से तो हमारे पास दोबारा से पहले वाला नंबर आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब देखें 1 एक नंबर ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करवा दें। 1 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दें
तो दोबारा हमारे पास वही पहले वाला नंबर आ जाता है। जैसे अब 100 को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो दोबारा हमारे पास क्या आ गया, इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सही हो गया। अब चलते हैं हम पार्ट 7 की तरफ। तो इसमें क्या है, कितनी वैल्यूज यूज हो रही हैं, 3, 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 हो रही है और राइट हैंड साइड पे भी 3 हो रही है। तो ये कौन सी होगी, इसमें मैंने कहा था 3 यूज हो रही है, तो वो कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो एक तो हमें पता चल गया ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कैसे कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अब देखिए कौन सा साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का आ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब लास्ट है हमारे पास 8 वाला, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो देखते हैं। अब देखें ए बी और इधर क्या आ रहा है, बी ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है और किसके इक्वल आ रहे हैं, बी ए के। तो सेम चीजें, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब भी वही आंसर आएगा और बी को ए से मल्टीप्लाई करें तब भी वही चीज बनती है। सही हो गया। तो ये कौन सी होगी, अब देखिए इसमें कितनी डिजिट्स यूज हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हो रहे हैं, 2, और राइट हैंड साइड पे भी कितने यूज हो रहे हैं, 2। तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर 3 डिजिट्स यूज हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 और राइट हैंड साइड पे भी 3, तो वो कौन सी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। 2 वैल्यूज यूज हो रही हैं या 2 डिजिट्स यूज हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और 2 डिजिट्स यूज हो रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये कौन सी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये अब ये भी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इधर भी 2 डिजिट्स हैं और इधर भी 2 है और सेम है, तो क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, with respect to multiplication, with respect to multiplication। इस तरह हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। तो क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो रही है। तो इसमें ऑर्डर की प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में क्या है, -3 स्मॉलर देन -1, मतलब कि -3 छोटा है किससे, -1 से, -1 से, इंप्लाइज दैट 0 स्मॉलर देन 2। तो क्या हो गया, जब इसको सॉल्व किया तो इधर क्या हो गया, 0 क्या हो गया, स्मॉलर देन हो गया किससे, 2 से। तो अब ये कैसे आया, तो पहले हम बता देते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ये कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अब ये कैसे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, देखें अगर हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे क्या ऐड कर देते हैं, 3 को दोनों साइड्स पे ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इधर भी मैं क्या करूंगा, इसके साथ भी क्या करूंगा, -3 को ऐड कर दूंगा, इसके साथ भी -3 को ऐड कर दूंगा, तो देखते हैं क्या बनता है। तो मैंने क्या किया, -3 प्लस क्या कर दिया 3 और उसके बाद -1 और इसमें भी क्या कर दिया, 3 को प्लस कर दिया। दोनों साइड्स पे मैंने क्या कर दिया, 3 को प्लस कर दिया। अब देखें -3 + 3 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 3 निकाल दे क्या आ जाएगा, 0। सही हो गया। अब देखें इधर क्या था हमारे पास, अगर मैं क्या करूं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब ये कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, मतलब कि हमने क्या किया कि दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया, 3 को दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये आ रहा है। तो ये कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अब अगली प्रॉपर्टी में क्या है,
ए स्मॉलर देन बी, ए क्या है, छोटा है बी से, देन तो क्या होता है, इसका जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होता है, ए क्या होता है, जब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होता है, 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो अगर पहले वो नंबर स्मॉलर है तो बाद में वो क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, और अगर पहले वो ग्रेटर है तो बाद में क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अब अगले पे चलते हैं, पार्ट 3 में क्या है, इफ ए स्मॉलर देन बी, अगर ए छोटा है किससे, बी से, देन ए प्लस सी स्मॉलर देन बी प्लस सी, तो क्या होगा, ए प्लस सी क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन होगा बी प्लस सी से। तो ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ क्या हो रहा है, सी सी ऐड हो रहा है, ए में भी क्या ऐड कर रहे हैं, सी, और बी में भी क्या ऐड कर रहे हैं, सी, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, सी सी को ऐड कर रहे हैं। तो ये कौन सी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, इसको कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अब हमारा है फोर वाला पार्ट, इसमें क्या है, इफ ए सी स्मॉलर देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0। अब वो कह रहा है कि ए सी क्या है, छोटा है बी से, बी सी से, ए सी छोटा है बी सी से, और सी ग्रेटर देन है 0, मतलब सी जो है, सी नंबर जो है या सी की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 से बड़ी है, सी ग्रेटर देन 0 मतलब सी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, देन ए क्या होगा, स्मॉलर होगा बी से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कैसे होगी, अब देखें, ये वाला सी और ये वाला सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आएगा, ए और बी, तो इसे क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अब इसमें क्या है, इफ ए सी स्मॉलर देन बी सी एंड सी क्या है, स्मॉलर देन क्या है, 0, मतलब ए सी छोटा है किससे, बी सी से, और सी क्या है, स्मॉलर है किससे, 0 से, मतलब कोई नेगेटिव नंबर है, देन ए क्या होगा, ग्रेटर होगा बी से। तो ये इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही, कैंसिलेशन, सी सी से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, क्योंकि ये वाला सी और ये वाला सी कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया, ए ग्रेटर हो गया किससे, बी से, क्योंकि नेगेटिव नंबर को हम यूज कर रहे थे इसलिए ये क्या हो गया, इससे ग्रेटर हो गया। इसको भी क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अब इसमें क्या है, इधर ए ग्रेटर देन बी। अब हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं तो उनके क्या चांसेस हो सकते हैं, या तो ए क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है बी से, दूसरे नंबर पे ए किसके इक्वल हो सकता है, बी के, और तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है, ए स्मॉलर हो सकता है बी से। तो इन थ्री चांसेस के अलावा और कोई चांस नहीं बनता, तो इसे क्या कहेंगे, ट्राइकोटमी। तो ये कौन सी होगी, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में वो कह रहा है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, मतलब कि इनके दरमियान हमने क्या करना है, दो रैशनल नंबर्स डालने हैं, सही हो गया। हमने फाइंड करने हैं कि इनके दरमियान कौन से दो रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अब एक नंबर ये होगा और एक ये, और हमने ये वाले दो नंबर्स फाइंड कर लेने। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान नंबर फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान नंबर फाइंड कर लेते हैं, सही हो गया। एक कौन सा है हमारा 1/3 और दूसरा कौन सा है 1/4, तो इन दोनों के दरमियान वाला नंबर हम फाइंड करेंगे।
तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले हम लोगों ने क्या करना है, इनकी एवरेज फाइंड कर लेनी। क्या कर लेनी? एवरेज फाइंड कर लेनी। अब आपको बताता चलूं तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास क्या होते थे, लेट 2 डिजिट्स होते थे, एक 1 और दूसरा कौन सा 2। अगर हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी तो हम लोग क्या करते थे, इन नंबर्स को ऐड करते थे और उसके बाद क्या करते थे, इनको काउंट करते थे कितने हैं। तो ये कितने, 1 2, दो नंबर्स हैं, तो 2 के साथ इसको क्या करवा देते थे, डिवाइड करवा देते थे। तो क्या होगा, 3/2। तो इस तरह हम कुछ एवरेज फाइंड करते होते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने क्या लिखा, 1/3। तो सबसे पहले एवरेज फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो ऐड कर लेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो क्या लिखूंगा, 1/3 प्लस 1/4। सही हो गया। अब देखें कि इनका एलसीएम क्या आता है। तो क्या आ जाएगा, 12। अब 3 और 12 को डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12। उस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आता है, 4 1 जा 4। अब 4 के टेबल पे 12 कहाँ आता है, 4 के टेबल पे 12 आता है 3 पे। 4 3 जा 12। उस 3 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 1 जा 3। तो अब इन दोनों नंबर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7/12। अब हम लोगों ने कहा था कि इसकी क्या करनी, एवरेज फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी, एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमने इनको ऐड तो कर लिया, अब इसको हमने किससे डिवाइड करवाना था, 2 से, क्योंकि कितने नंबर्स थे, 2 थे। एक नंबर ये था और एक नंबर ये था। ऐड तो हमने कर लिया, अब क्या करेंगे, 2 से इनको डिवाइड करवा देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 2। सही हो गया। तो अब क्या होगा, 7/12, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 1/2। सही हो गया। अब देखें इनकी कटिंग होती है, नहीं होती तो क्या आएगा, 7 1 जा 7 और 12 2 जा क्या आ जाएगा, 24। तो मेरे पास क्या आएगा, 7/24। सही हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास क्या था, फर्स्ट था 1/3, इसके बाद क्या आ रहा था, 1/4 और इनके सेंटर वाला हमारे पास क्या आ गया, 7/24। सही हो गया। अब अगर हम दूसरा नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो हम इन दोनों के सेंटर वाला निकाल लेंगे। तो इसको भी उसी मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, इसका लिखेंगे 7/24। उसके बाद क्या करूंगा मैं, प्लस कर लूंगा किसके अंदर, 1/4 के अंदर। तो अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। सही हो गया। अब 24 को अगर मैं 24 पे डिवाइड करवाता हूं तो क्या आता है, 1 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो क्या आ जाता है, 7। प्लस का साइन उसी तरह आ जाएगा। अब 4 के टेबल पे 24 कहां आता है, 4 6 जा 24। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 6 1 जा 6। अब ये कितना हो जाएगा, 13/24। अब हमने एवरेज फाइंड करनी है तो देखना है कितने नंबर्स थे, ये 2 नंबर्स थे, एक ये वाला था और एक ये वाला था। तो इसका मतलब हम इसको किससे डिवाइड करवा देंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 13/24 डिवाइड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 क्या आ जाएगा, 2। अब देखिए इनमें से किसी की कटिंग होती है, नहीं होती, तो इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 13 1 जा 13 और इधर क्या आ जाएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 48। अब हम लोगों ने दो नंबर्स फाइंड कर लिए, कौन कौन से। अब ये हमारा फर्स्ट वाला था, उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, ये वाला 7/24 और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 13/48 और लास्ट वाला कौन सा आएगा, 1/4। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ये भी कुछ उसी तरह का है, पार्ट 2।
अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों की एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो क्या करूंगा मैं, 3 और 4 को क्या करूंगा, ऐड 3 प्लस 4 और किससे डिवाइड, अब कितने डिजिट सही है, 2 है, तो किससे डिवाइड करवा दूंगा, 2 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7/2 सही हो गया। तो क्या आ गया मेरे पास, 7/2। अब पहला नंबर ये था, उसके बाद क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, और इसके सेंटर में मेरे पास क्या आया, 7/2। अब हम लोगों ने क्या करना, इन दोनों का सेंटर वाला फाइंड कर लेना है, सही हो गया। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, अब इनकी एवरेज फाइंड करेंगे। तो क्या लिखूंगा, 7/2 प्लस 4। तो क्या करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1। तो 7 1 क्या आ जाएगा, 7। अब ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 2 8। तो 8 प्लस 7 कितने होते हैं, 15। तो 15/2 आ गया। अब हम लोग ने क्या करना है, इसको क्या करवाएंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करवाएंगे। तो जब मैं इनको 2 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 15/2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा, 15/2, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1/2। तो क्या हो जाएगा, 15 1 15 और 2 2 क्या आ जाएगा, 4। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास आया 7/2 और दूसरा क्या आ गया, 15/4। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इनका भी क्या करेंगे, हम एवरेज फाइंड करेंगे। तो एवरेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। क्या करूंगा मैं, 3/5 प्लस कर दूंगा 4/5। अब दोनों को मैं अगर प्लस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, इधर आ जाएगा 5। 5 को 5 से डिवाइड करवाते हैं 1 आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह मैंने इस 5 और इस 5 को क्या करवाया, डिवाइड करवाया। तो आंसर मेरा क्या आया, 1। उस 1 को मैंने ले जाके किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। तो मेरे पास क्या आएगा, 4 1 4। अब 4 प्लस 3 कितने होते हैं, 7। तो 7 क्या आ जाएगा, 5। अब हम लोगों ने क्या कर, इनको ऐड तो कर लिया, लेकिन अब कितने देखने, कितने नंबर थे, एक ये वाला था और एक ये। कितनी वैल्यूज थी, 2 थी। तो अब इसको किससे डिवाइड करवाएंगे, 2 से डिवाइड भी करवा देंगे। अब 2 से डिवाइड करवाना है तो क्या लिखेंगे, 7/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड वाला, और इधर क्या आ जाएगा, 1/2। अब कटिंग नहीं होती, 7 1 7, 5 2 क्या आ जाएगा, 10। तो इधर लिख दूंगा 7 1 7 और इधर क्या आ जाएगा, 5 2 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट जो नंबर आ गया जो इनके सेंटर में आ रहा था। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला फाइंड करते हैं। तो सेकंड वाला फाइंड करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, 7/10 जैसे पिछले क्वेश्चंस किए, और इसके अंदर मैं किसको ऐड करूंगा, 4/5 को। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, इधर आएगा 10। 10 को 10 से डिवाइड करवाते हैं तो 1 आता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 7 आ जाता है। इधर 5 को 10 से डिवाइड करवाते हैं 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। 2 4 क्या आ जाएगा, 8। 8 प्लस 7 कितने होते हैं, 15 ओवर क्या आ जाएगा, 10। अब इसको किससे डिवाइड करवा देंगे, 2 से। तो 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 में, और इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 15 1 15, 10 2 क्या आ जाएगा, 20। 15 एंड 10 2 20। तो सेकंड वाला नंबर क्या आ गया मेरे पास, 15/20। तो मैं क्या लिख दूंगा, ये क्या आ गया, 15/20। तो लिखेंगे 7/10 और इधर क्या आ जाएगा, 15/20। और ये किन के सेंटर में आ रहा है, 3/5 और 4/5 के दरमियान में आ रहा है। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज एंड होगी।